Hello students, welcome to our online classes. In the last two lecture, we have started our first lesson of history and the name of the chapter when, where and how. So, we will start from further. Today, we have to start from the literature topic. लिटरेचर वाला टॉपिक से आज हमें शुरू करना है. देखिए, many Indologists were attracted by the Indian culture and they thus produced a number of influential works. James Mill, Monsard, Elphinstone, Vincent Smith, and Max Muller are some prominent Indologists. These scholars studied Indian text as they hoped that a better understanding of Indian customs would help them to rule India more efficiently. They also helped in transforming the Indian history into a scholarly discipline. हमारे के यहाँ ब्रिटिश रूल था, जैसा कि आप सब जानते हैं. तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, इंडोलॉजिस्ट थे, जो कि इंडियन कल्चर से काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, प्रभावित थे, जिनमें से आपका जेम्स मिल, मैक्स मुलर और भी विंसेंट स्मिथ, मॉन्स्टर्ड, एल्फिंस्टॉन का नाम दिया हुआ है. तो इनका ऐसा मानना था कि अगर हमें मोर इफ़िशिएंटली, मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से इंडिया पे रूल करना है या किसी भी देश पे रूल करना है, तो सबसे पहले वहाँ के कल्चर, वहाँ के कस्टम को जानना पड़ेगा. और इसके लिए उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ के लिटरेचर को, यहाँ की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द कॉलोनियल स्कॉलरशिप विथ a Western perspective was questioned by Indian writers and scholars. They thus attempt to document and historical sources in a void to rediscover द नेशन पास्ट. हमारे नेशन पास्ट को रीडिस्कवर करने में, फिर से एक नया रूप देने के लिए उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी हिस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से जानना ज़्यादा ज़रूरी है. नेशनलिस्ट लिटरेचर ऑल्सो क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज़. और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्रवादी थे, उनके लिटरेचर्स ने, उनके द्वारा लिखी गई कोई भी लिटरेचर्स या बुक जो भी थी आप कह सकते हैं, तो उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, मतलब उसका विरोध किया था. दादा भाई नेरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नेरोजी की लिखी हुई एक किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. गांधी जी हिंद स्वराज, गांधी जी की लिखी हुई किताब हिंद स्वराज. एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा. ऑल क्वेश्चनड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देखिए, आप सब ये जान लीजिए, ये सारे बुक्स और ऑथर के जो नाम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये आज क्लास 8 में ही नहीं, बाकी आगे आने वाले दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ मेक द वन लाइनर पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक. और अगर अभी तक आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं हुई है, तो आप लोग बुक जा कर के ले लीजिए. तो ये सब कुछ बुक्स थे जिसमें कि हमारे ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडियन ऑथर्स के द्वारा या नेशनलिस्ट के द्वारा, जिन्होंने ब्रिटिश रूल पे सवाल उठाए थे भारत में. मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज वेयर रिटन इन वर्नाकुलर वेयर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड. वर्नाकुलर लैंग्वेज में पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे स्टोरीज़, कहानियाँ, नॉवेल्स, उपन्यास लिखी गई थी. मोस्ट ऑफ डेल्ट विद सोशल इशू एंड नेशनलिस्ट थीम. इसमें से ज़्यादातर जो मतलब नॉवेल्स और स्टोरीज लिखे गए थे, उसका जो थीम था, मतलब मेन टॉपिक जो था, वो आपका सोशल यानी सामाजिक जो इश्यूज चल रहे थे हमारे क्या, समाज की क्या परिस्थिति थी, स्थिति थी, नेशनलिस्ट मोमेंट किस तरह से काम कर रहा है, इनके बारे में बताया गया था.
बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई आनंद मठ। यहाँ पे दीनबंधु होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। दीनबंधु मिश्र की लिखी हुई नील दर्पण। ऑल एक्सप्रेस्ड द ग्रोइंग सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो हमारा सेंटिमेंट्स बढ़ रहा था, हम जो उसके अगेंस्ट थे, उसमें को बढ़ाने में ये सारी बुक्स ने और मदद की थी। ये सारी नॉवेल्स वगैरह जो आई थी, ये सब ने हेल्प की थी। थीम्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर डील्ड विद द वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन। और हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी थी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, लिंग को लेकर के, लड़का है लड़की है ऐसा लेकर के जो भेदभाव थे, ये औरतों ने इस बात को उठाया था। राज सुंदरी देवी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। राज सुंदरी देवी एक ऑथर का नाम है जिन्होंने अमर जीवन लिखा था, जो कि 1876 में पब्लिश्ड हुई थी। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि उनको पढ़ना और लिखना दोनों आता था, लेकिन वो ना कभी स्कूल गई थी, ना कभी कॉलेज गई थी, ना कोई टीचर उन्हें पढ़ाता था, वो सीक्रेटली पढ़ना और लिखना सीख गई थी। राइटर्स लाइक कैलाश हुसैनी देवी, पंडित रमाबाई एंड रुकैया हुसैन पोर्ट्रेट द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस। किस तरह से स्थिति थी हमारे समाज में औरतों की, किस तरह से उनका जीवन था, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ लेडी ऑथर्स ने लिखा था। सरोजनी नायडू is known as the Nightingale of India for her poetry and writing। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था उनके राइटिंग और पोएट्री के लिए। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स में बाबू आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। Social problems such as caste exploitations, sati and child marriage could be seen in Indian during the 18th century। आप लोग सब जानते हैं सामाजिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे हमारे समाज में, जैसे कि कास्ट को लेकर के, अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे करके हमारे यहाँ बहुत भेदभाव हुआ करता था पहले। सती प्रथा, यानी अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर गया है तो उसे भी उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे, यानी उसी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। साथ में चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटे में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ये सब हमारे समाज में 18वीं शताब्दी में बहुत ही पिक पे थी, इस तरह की सामाजिक प्रॉब्लम्स जो थे। रिफॉर्मर्स लाइक V.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले एंड E.V. रामास्वामी नेकर कंपेंड अगेंस्ट मेनी सोशल इविल। ये कुछ सोशल वर्कर थे जिन्होंने सती प्रथा हो गई, या समाज में कास्ट सिस्टम हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज था, या औरतों की जो स्थिति थी, उन सब को लेकर के आवाज़ उठाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, आप लोगों ने सुना होगा इनका भी नाम, देवेंद्र नाथ टैगोर also wrote extensively on the need for social reform। सोशल रिफॉर्म की ज़रूरतों पे इन्होंने भी लिखा था, इन सारे रिफॉर्मर्स ने। The 2.5 century that India spent under the British make a complex and fascinating period in the history of India. Thus, there is a need for this period to be studied from various angles and various viewpoints। तो काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 250 साल राज किए थे। तो बहुत सारी स्थिति थी, परिस्थिति थी, हर लोगों का अपना सोच है, अपना विचार है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अलग अलग तरीके से देखें। देखिए यहाँ पे कुछ आपका समझ दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट, जो कि है, देख सकते हैं आप सब।
एक्सरसाइज है इसके बाद। अगर अभी तक आप लोगों ने बुक नहीं करता, फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, इज़ बाय द बुक, बिकॉज बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ओके, अगर आपको पॉसिबल हो तो यहाँ से भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। नोट कॉपी बनाते रहिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कीजिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर पॉइंट्स है, तो सारे वन लाइनर पॉइंट्स चैप्टर 1 के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो आई विल चेक प्रॉपरली। यहाँ पे आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए दूसरा कोई चैप्टर न्यू लेकर के आऊँगी। थैंक यू।